आज का जो हमारा विषय है कि सेल्फ टॉक, कि खुद से बातचीत कैसे करें। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अम, अंदर से थोड़ी ऐसी फीलिंग है कि शायद थोड़ा हैवी हो सकता है। थोड़ी साइकोलॉजी वाली बातें होगी। थोड़ा सा लगेगा कि पागल जैसी बातें हो रही है, लेकिन ये एक जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे जीवन का। इसको बोलते सेल्फ टॉक। हम जब खुद से बातचीत करें तो क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे इसको हम रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये चित्र आप ध्यान से देखोगे पिक्चर को, तो इसके अंदर एक दो आदमी है, उसके दिमाग में एक में प्लस का बटन है, एक में माइनस का बटन है, दोनों आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दिमाग में ऐसा चलता रहता है। तो सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि खुद से बातचीत, किसी और से नहीं, खुद से। आप खुद से कई बार बातचीत करते हैं। आज उसी के ऊपर पूरा डिटेल में जाएंगे। एक सेकंड में डिसेबल, यस। जब हम खुद से बातचीत करते हैं तो उसे सेल्फ टॉक कहते हैं। जब हम खुद से बातचीत करते हैं तो इसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब खुद से बातचीत करना। सेल्फ टॉक कई प्रकार की होती है और वो निरंतर हमारे दिमाग में चलती रहती है। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मुझे नहीं लगता है, इट इज इम्पॉसिबल कि मैं आज ये पूरा टॉपिक कवर कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें लगभग 70-80 स्लाइड है और हम लोग शायद 30 तक पहुंचेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट फिर सेकंड टर्म में कंटिन्यू कर लेंगे कि सेल्फ टॉक क्या होती है। सेल्फ टॉक कई प्रकार की होती है और वो निरंतर हमारे दिमाग में चलती रहती है। सुबह उठते ही ब्रूस ली कहते हैं कि हम जब जैसा सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सोचें कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। यह इतना निरंतर होता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि चल रहा है। ताज्जुब की बात है, चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बदलना थोड़ा कठिन भी है, इसको कंट्रोल करना भी बहुत थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, ये चलता रहता है। सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो उसी टाइम से विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे कि आज का दिन क्या है, अरे आज तो मंगलवार है, मुझे आज 2 अपॉइंटमेंट है। हे भगवान, मेरी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हो गया हूँ, मैं तो उसे भूल ही जा रहा हूँ आजकल। बिल्कुल ऐसा ही, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, हमेशा ही ऐसा करता रहता हूँ, ये मेरी मुझसे गलती हो ही जाती है। अरे देखो, और देखो, ऐसा लगता है कि आज का मौसम बहुत साफ रहेगा, बहुत सुहाना मौसम, बाहर ठंड है। मुझे याद आ रहा है कि मुझे अपने डॉक्टर को भी मिलना है, लेकिन ये कहीं कैंसर तो नहीं होगा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मतलब है, या हो भी सकता है, किस्मत। यदि कैंसर हुआ तो तो मेरे बच्चों को कौन ध्यान रखेगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक बार डॉक्टर को मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर तो आजकल सारे लूटने में ही लगे हुए हैं। ऐसी बातें हम लोग सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। हो सकता है कि आप हर रोज ऐसा ना करो, लेकिन आप कई बार ऐसा करते ही हो। और मेरा ऐसा मानना है, इंक्लूडिंग मी, हाँ, हम सब ऐसा करते हैं। आपके दिमाग में ऐसे निरंतर विचार चलते रहते हैं, उनमें मूड से लेकर व्यवहार, आत्मविश्वास, जोखिम और लाभ का आकलन भी शामिल होता है। ये सब चीजें उसी में शामिल होती है। या कभी न रुकने वाली बातचीत है, ये कभी न रुकने वाली बातचीत है। आलोचना, आलोचना, निराशा, हताशा। हमारी अगर किसी ने आलोचना की है, हताशा भी है, निराशा भी हो सकती है, और सभी बातें कई बार वास्तविकता से दूर भी होती है। एक बहुत सुंदर किताब है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ठीक है, कहता है कि हम जिस चीज की चिंता करते हैं लाइफ में, उसका 90% वो चीजें घटती नहीं है। सिर्फ 10% या 5% ही घटनाएं घटती है। बाकी जो सोच रहे हैं वो ऐसा होता ही नहीं है, हम फालतू का ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेल्फ टॉक होती है। कई बार यह बातचीत पॉजिटिव भी होती है
और कई बार ये नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी जागरूकता के साथ और थोड़े प्रयासों के साथ हम नकारात्मक और नुकसान पहुंचाने वाली बातचीत को समझकर उससे बदल सकते हैं। ठीक है। सबसे स्पष्ट प्रकार की सेल्फ टॉक नकारात्मक होती है। कामयाबी कैसे होगी, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं मिलता है सोच, लेकिन नहीं होगा कैसे, ये बहुत स्पष्ट तरीके से हम सोच सकते हैं। ये ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। यह निराशावादी व्याख्या है। शिकायत और विनाशकारी भविष्यवाणी हमें डराने वाली होती है। ठीक है। सकारात्मक सेल्फ टॉक आपको प्रोत्साहित करती है। एग्जाम्पल, मेरा आज मेरा प्लान शानदार होने जा रहा है, आज मेरी स्पीच एकदम यूनिक और जानदार और शानदार होने जा रही है, मैं सफल होऊंगा और ये मुझ में ये काबिलियत है कि ये मैं कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव है। ऊपर वाला फर्स्ट नेगेटिव है। तीसरा है तटस्थ सेल्फ टॉक, सबसे ज्यादा होती है तटस्थ। इट कंटेन सिंपल स्टेटमेंट एंड कमांड्स, जैसे कि एकदम सीधे देखते रहो, आराम से खेलो, आराम से करो, बस करते रहो, बहुत बढ़िया, शानदार, फिर एक बार और कोशिश करो, एकाग्रता से करो, पूरी लगन के साथ करो, अपने आप को बनाए रखो गेम के अंदर। ऐसे वाक्य हमारे दिमाग में, कमांडिंग टाइप का वाक्य हम अपने दिमाग को बोलते रहते हैं। ठीक है। आप खुद को जिस तरीके से देखते हैं, आपका दिमागी सेहत, आपके व्यवहार और यहां तक कि दर्द और बीमारियों के आपके अनुभव अनुभव पर भी असर होता है। हम जो सोचते हैं उसका उसका हमारी बॉडी के ऊपर भी और व्यवहार के ऊपर भी असर पड़ता है। अभी जैसे कि आपने किस आपको इमली देख लिया आपने, तो तुरंत मन में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो भी कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, राइट। तो ऐसा ऐसा चीज बनाया है ईश्वर ने कि हम यकीन मानिए, जैसा हम सोचते हैं तो हमारे बॉडी में उस टाइप के केमिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जब हमें डर लगता है, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम उत्साह में होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हर चीज की असर हमारी शरीर के ऊपर पड़ती है। और हमारी दिमागी और हमारी व्यवहार, बहुत इम्पैक्ट होती है हमारे यूपर इस चीज की, जो हम सोचते हैं। सेल्फ टॉक की शक्ति को बताने और यह कितनी निश्चित हो सकती है, यह बताने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर एथन कांग्रेस क्रॉस ने 2014 में एक शोध प्रकाशित किया। उसमें बताया गया, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने बताया कि मैं शब्द का प्रयोग करने से अधिक तनाव पैदा होता है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है आज का। मैं शब्द का आप ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए कि मेरा घोड़ा, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मैं शब्द ज्यादा हम यूज करते हैं तो तनाव का स्पीड डबल हो जाता है। और आप शब्द का ज्यादा उपयोग करते हो तो तनाव थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि आप शब्द का मतलब आपका कंसंट्रेशन कहीं और है, मैं में आपका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर है। ठीक है। ये डिप्रेशन की एक पहलू हो सकती है। ये खुद के प्रति उदार होकर आप खुद की मदद कर सकते हो, ये गोल्डन लाइन है। आप खुद के प्रति उदार होके खुद की मदद कर सकते हो, दूसरों की नहीं। ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि दूसरों के प्रति उदार होना बहुत आसान है। दूसरों के प्रति दया दिखाना बहुत आसान है, मुश्किल है खुद के लिए उदार होना। खुद के लिए हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, हम दूसरों को बहुत आसानी से उदार हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उदार नहीं रह पाते। हम्म। खुद से जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसका प्रभाव आपकी धारणाएं, आपका व्यवहार, आपकी पसंद, आपकी राय, आपकी पहचान, आपका एटीट्यूड रिश्तों में चला जाता है। जन्म शुरू से होता है सोच से, वहां से गेम चालू होता है करने तक। ठीक है। दोहराव दिमाग में विश्वास पैदा कर देता है। जो चीज आप बार बार सोचते हो वो विश्वास में तब्दील हो जाती है, नहीं ऐसा ही होता है। ठीक है। जो चीज आप बार बार सोचते हो, दोहराव को दिमाग उसे पर भरोसा करने लगता है। और हर दोहराव हमारे दिमाग में एक खांचा बना देता है, एक ढांचा बना देता है। किसी भी विचार या व्यवहार का जितना ज्यादा बार दोहराव होगा, या खांचा उतना ही मजबूत और गहरा होगा। हमारे भीतर उतना ही गहराई में बैठ जाएगा। खुद से जो कहानी कह रहे हो, जरा सोच के, कहानी हम दिन में 100 सुनाते हैं अपने आप को।
कहते हैं कि एक दिन में 30,000 विचार आते हैं। 30,000। क्या क्या सोचते हैं। ईश्वर ने बड़ी नायाब चीज बनाई है, दिमाग सिर्फ इंसानों को दिया है। ठीक है। तो जो चीज आप बार बार सोचते हो वो दिमाग में खांचा बना देती है, और आपका दिमाग उस पर भरोसा करने लगता है। और ये दोनों तरफ काम करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है। सेल्फ टॉक में विभिन्न लोग हो सकते हैं। एक बच्चा, अभिभावक, कोई कर्मचारी, पार्टनर। ठीक है। आपका सीनियर, आपका जूनियर, कंपनी, समाज। ठीक है। कोई विरोधी आदमी। इनमें से हर एक व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं, इच्छाएं, जरूरतें और वही होते हैं। और कभी कभी ये एक दूसरों से टकराते हैं। और सीक्रेट क्या है इस चीज का, गोल्डन सीक्रेट, मिलियन डॉलर टिप्स क्या है? कि सेल्फ टॉक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बदल ना सको। मन में चलने वाली जो विचार है वो ऐसी नहीं है कि जिसे आप रुख न दे सको, उसको रास्ता ना दे सको, बदल ना सको। बदल सकती है, हकीकत थोड़ी ना है। वो तो एक सोच है। ठीक है। कई बार हम खुद के साथ जोर जोर से बातें करते हैं। खास करके ये ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनका दिमाग ज्यादा चलता है। समझो, बहुत चलता है तो बहुत बातें चलती होगी। ठीक है। एक्सीडेंट हमेशा उन्हीं गाड़ियों का होता है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है। तो अगर कोई हमें बड़बड़ाते सुन लेगा तो हमें शर्म लगती है कि शायद वह मुझे पागल समझेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक आम बात है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आप दुरुस्त हो, टेंशन नहीं। कई बार आपने कुछ उम्र वाले व्यक्तियों को बड़बड़ाते देखा होगा। और कई बार हम जीवन में, हम भी अकेले में जोर जोर से बातें करते हैं। और यह एक सामान्य बात है। और कोई नहीं होता है तो हम तो बोलते ही है ना, हम तो बोलते ही है। जब कोई नहीं होता अकेले में अगर है तो हम तो बोल ही जाते हैं, मन की बातें मतलब बड़बड़ाते हैं। यह करना यह करना चाहिए, लेकिन इसको सही दिशा देनी चाहिए। ये सही है लेकिन सही दिशा देनी चाहिए। ज्यादातर हम नेगेटिव टॉक में ही ऐसी चीजें करते हैं, बहुत रेयर केस में कोई होगा जो पॉजिटिव में करता होगा। सही शब्द देने चाहिए इस चीज को। इससे आपका नियंत्रण बढ़ता है। ठीक है। अगर आप उसको सही शब्द दिशा नहीं दोगे तो नियंत्रण आपका नहीं होगा। ठीक है। कई बार जब हम अपनी खोई हुई चीज की तलाश करते हैं और उसके बारे में बार बार मन में बोलते हैं, मेरा पर्स तो यहाँ था रहा, मेरा पर्स, मेरी चाबी यहीं थी, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा पर्स कहाँ गया। और ऐसा उसका नाम लेके ढूंढते हैं तो जल्दी मिल जाता है। ऐसा होता होगा हमारे साथ कि मैं की जगह पर आप अपना खुद का नाम लेकर भी बातचीत कर सकते हो कि अरे मितेश, तूने चाबी तो यहीं रखी थी, कहाँ खो दी तूने, हर बार तो तू यहीं रखता है, तेरी पैटर्न भी यही है, लेकिन आज तुझे मिल क्यों नहीं रही? तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है, तुझे मिलनी ही चाहिए, चाबी क्या चीज है। ठीक है। आपकी सेल्फ टॉक जो भी हो, आप सजागता से उसे होता हुआ देख सकते हो। ठीक है। हर बार ठहर कर आप सोचते हैं मैं बेवकूफ हूं, ऐसा सोचना ही सोचने की जगह पर आप खुद को ये बोल सकते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। ज्ञान वत्सल स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि जब भी कोई ऐसी चीजें होती है तो बोलो ऐसा करोड़ों के साथ होता है, मेरे साथ कोई नया थोड़ा है। जो चीज मेरे साथ हुई है जीवन में वो करोड़ों के साथ होती है। ठीक है। हर बार ठहर कर आप सोचते हैं। ओके, सकारात्मक सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं है कि आप झूठी आत्म प्रशंसा करने लग जाए। ठीक है। आप लॉटरी खरीदते समय बेशर्मी यह यह कर सकते हैं कि मैं जीतने वाला हूं। ये पॉजिटिव टॉक नहीं है। ठीक है। यह पॉजिटिव नहीं है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जीतने वाले होंगे तो ही जीतेंगे, और हारने वाले हो तो हारने वाले हैं। तो इससे सेल्फ टॉक में कोई फर्क नहीं, इसको पॉजिटिव टॉक नहीं कहेंगे। ठीक है। हम खुद ही अपने सबसे कठोर आलोचक हैं। हमें हमारी सबसे ज्यादा कठोर आलोचना अगर कोई कर रहा है संसार में तो हम खुद खुद गब्बर। ठीक है। यदि वास्तविकता नकारात्मक है तो हमें उसे स्वीकार करने और उससे को लेकर बेहतर महसूस करना का उपाय पाना चाहते हैं। ठीक है।
और यदि वह सकारात्मक है तो हम उस पर विश्वास करना और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आई है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई हम उसके प्रति कैसे बेहतर महसूस कर सके। मैंने देखा है कि कई बार कुछ लोगों को हमें लगता है कि अरे बाप रे, मेरी फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो मैं बहुत टेंशन में था कि ईश्वर ये क्या हो गया। तो जब उनको हम मिलने हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको देखते हैं कि उनको तो 55 साल में हुआ। भाई साहब, किसी को मैंने देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं हॉस्पिटल में, 5 साल के, 10 साल के, 21 साल का लड़का, एकदम यंग, उसको कैंसर है। तो हमें अरे बाप रे, चलो इनको इतना तो वक्त दिया ईश्वर ने, तो एक अच्छा महसूस, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई नकारात्मक घटना घटती है तो हम उसमें बेहतर और अच्छा क्या महसूस कर सकते हैं, ये हमारा दिमाग सोचता रहता है। और उसी तरीके से अगर कोई चीज अच्छी महसूस हो रही है तो हम उस पर भरोसा करना चाहते हैं। ये हमारा ही फितरत है। नीचे दिए गए सेल्फ टॉक वाक्यों पर विचार कीजिए। अब सेल्फ टॉक के कुछ वाक्य बता रहा हूँ। विचार ए, मैं एक भयानक मोटा गोल मटोल और भद्दा दिखने वाला व्यक्ति हूं। कोई मुझे देखे, ये मुझे सहन नहीं होता। कोई मुझे ऐसे देखे तो सहन नहीं होता। ठीक है। दूसरा है, मैं सुंदर और हर तरह से परफेक्ट हूं, व्यक्ति हूं। तीसरा है, मैं जैसा दिखता हूं ठीक हूं। संभवतः मेरा वजन कुछ कम हो सकता था, लेकिन मेरे नाक नक्शे अच्छे हैं, और इनके अलावा मैं जैसा दिखता हूं उससे अधिक कुछ खूबियां मुझ में है। चौथा वाक्य, मेरी बीएमआई कुछ मोटापे की श्रेणी में आती है, लेकिन कुछ पौंड ही तो अधिक है, और मेरी कुल सेहत बहुत अच्छी है। ऐसी सोच के साथ एक फीलिंग क्रिएट होती है, ABCD है। इनमें से कौन सा विचार सही है? कौन सा विचार सकारात्मक, कौन सा विचार विचार नकारात्मक है? आप देखेंगे कि यह व्यक्ति वास्तव में कैसा दिखता है इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। कौन सा विचार उसके आत्मसम्मान और स्वस्थ होने का भाव को पुष्टि करेगा और उसे अपने सार्थकता की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नकारात्मक बहु बहुत भावुकतापूर्ण है, उसमें उदासीनता। अब मैं बात एक ही कर रहा हूं, ठीक है, कि उसमें उदासीनता और खुद से नफरत का भाव है, कि भले ही वह सही हो नहीं हो, लेकिन खुद के प्रति वो नेगेटिव सोच है। जबकि बी सकारात्मक है, लेकिन उससे आप उन चीजों का ईमानदारी से आकलन नहीं कर पाते। इनमें सुधार की जरूरत है। सी और डी अधिक तटस्थ है, हालांकि डी अंत तक अधिकतर नकारात्मक है। इस बात की संभावना है कि उस समय तक आप अच्छी बजाय बुरी चीजों पर फोकस करेंगे। सी सत्य और उदार के बीच संतुलन पैदा करता है, इसमें सुधार की गुंजाइश को स्वीकार किया गया है। मेरा वजन कुछ पाउंड कम हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह सकारात्मक है। तो जैसे हम लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके भावों को हम उनकी लाइनों को रिप्लेस करके, फाइन ट्यून करके अपने दिमाग को अच्छा खुराक देख सकते हैं। ये सेल्फ टॉक का मतलब किसी से बात नहीं कर रहे, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। दूसरों से अपनी तुलना करना या दूसरों को अपनों से नीचा बताना सकारात्मक सोच नहीं है। ठीक है। आपने यह भी नोटिस किया कि हर व्यक्ति मुझसे नफरत करता है और हर कोई मुझसे प्यार करता है, ये भी सोचना कमजोरी है। कि मुझसे कोई नफरत नहीं करता, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे सभी लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे सभी लोग प्यार कर रहे हैं, और या तो मुझे सभी लोग नफरत कर रहे हैं, ये भी एक कमजोरी है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली और सत्य नहीं है जो दिख रहा है। और ये सत्य है। जरूरी नहीं कि आप चाहे कितने भी अच्छे, दूध अच्छा है तो क्या सभी लोग पसंद करते हैं? दारू अच्छा नहीं तो क्या सभी लोग उसको नफरत करते हैं? किसी के लिए वो स्वर्ग के बराबर है। तो इस चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। सकारात्मक तरीका, सकारात्मक, यह वह नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूं। एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन मैंने निश्चय ही कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखा है। इस चीज से मैं कुछ सीखा हूं। ये पॉजिटिव लाइन है। यह सिर्फ एक विचार है,
और विचार बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक विचार ही है और ये बदला जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में किस तरह प्रतिक्रिया करना है, इसका मैं हमेशा चुनाव कर सकता हूँ। मुश्किल समय जब आता है या मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो उन परिस्थितियों में मैं फैसला कर सकता हूँ, मैं अच्छा सोच सकता हूँ, अपने बारे में चुनाव कर सकता हूँ। मैं हमेशा सिलेक्ट कर सकता हूँ कि खुद के विषय में क्या कहानी कहूँ। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करते रह सकता हूँ और हर चुनौती कुछ नया सीखने का अवसर है। आपके साथ कोई भी घटना घटती है जो आपके फेवर में नहीं है, जो आप चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, और सत्य मानो यकीन मानो जीवन ऐसा ही है। किसी का बहुत अच्छी लाइनें हैं, किसी ने कहे हैं कि अपने मन की है तो बहुत अच्छा, अपने मन की ना हो तो ईश्वर की मन की हो रही है और भी अच्छा। बोलना बहुत मुश्किल आसान है, लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हम अपना कंट्रोल हमेशा खो ही देते हैं। ठीक है। किसी ने बहुत बड़ा सीक्रेट किया है कि सर खुश कैसे रहे। ये खुशी का सीक्रेट है कि अपने मन की हो तो बहुत अच्छा, ईश्वर के मन की हो तो जो तू सुख दिया तो भोग लूंगा, दुख लिया तो भोग लूंगा। ठीक है। तो अपना करते रहना है। सब सेल्फ पॉजिटिव के ऊपर चला। जरूरी नहीं है कि मैं हर समय हर काम पूरी तरह सही करूं। ये ऐसे लाइनें हैं जिससे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं कभी 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 मुझे निराशा, अप्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। घटनाओं को स्वीकार, ठीक है भाई ये घटना मेरे साथ हो गई। ठीक है। अभी तक मैंने जो हासिल किया और जिन चीजों पर विजय पाई है, उस पर मुझे गर्व है। ठीक है। अभी तक मुझे अभी तक मैंने जो हासिल किया और जिन पर विजय पाई है, उस पर मुझे गर्व है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे सम्मान और सहानुभूति मिलनी चाहिए। मेरा महत्व है, इसका महत्व नहीं है कि किस प्रकार का है। ये सारी बातें पॉजिटिव है। जिन चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचोगे, ये मेरा नियंत्रण है ही नहीं। तो फालतू का क्यों सोचूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। मैं इससे ज्यादा ये ना सोचूं कि मैं अपने बारे में सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अधिक कहाँ पे विश्वास कर सकता हूँ, कि मैं विकसित हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मॉर्निंग स्कूल में, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे काम है जो मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। ऐसे लाइनें का इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स आपको आएगी। कहते हैं कि या तो आप सीखते हैं या आप जीतते हैं, ये टाइटल है एक किताब का। आइदर यू लर्न और यू विल अर्न, या तो कमाओगे या सीखोगे, तीसरा नहीं होता है। तीसरा है घर बैठे हो आप, दैट्स इट। घर बैठे हो। नकारात्मक सेल्फ टॉक, मैं इस लायक नहीं हूं कि इससे इसके लिए कोशिश करूं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। सर आप बोल रहे हो 1 लाख रुपया महीना कमाना, मैं इस लायक हुई नहीं, अपना कैपेसिटी सर 10-20 हजार का है। आप बड़ी बातें मत किया करो। ऐसी बातें आप अपने आप को रोज सुनाते हो। मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई सहानुभूति रखे, कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई सहानुभूति। मैं न लड़ सकता हूं और न सुरक्षा कर सकता हूं। मैं इस लायक ही नहीं हूं कि कोई मुझ पर समय और अपनी ऊर्जा खर्च करे। मैं यह नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता। मैं एक नंबर का निकम्मा हूं, बेवकूफ हूं। मुझ में सुधार लाने की योग्यता है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है अपनी। मैं कुछ कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ भी किए जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि मेरे बोलने की कोई इज्जत ही नहीं है। मैं क्यों बोलूं। इज्जत करना नहीं करना वो सामने वाले पे छोड़ दो ना, अपना अपना काम कर लो ना। आपको बोलना है तो बोल लो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है। यदि मैं कोशिश करूं भी तो अस्वीकार कर दिया जाऊंगा। लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी आलोचना करेंगे। मैं जैसा हूं उस रूप में लोग मुझे पसंद नहीं करते सर।
दूसरे लोग अधिक स्मार्ट हैं, अधिक इंटेलिजेंट है और मैं नहीं हूँ। दिखने में मुझ में अधिक अच्छा है, दूसरे लोग मुझसे अधिक बेहतर, ब्यूटीफुल, हैंडसम दिखते हैं। वो ज्यादा सफल है। मुझसे अधिक उदार और बेहतर है सर। मैं दूसरों की तुलना में तुच्छ हूं सर, तुच्छ, हीन हूं एक नंबर। मैं मैं कोई नया काम शुरू करने की कोशिश नहीं करूंगा या कुछ नया करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मालूम है कि मैं उसे पूरा नहीं करूंगा। मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने की कोई उम्मीद ही नहीं है सर। मैंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं। मैं एक नाकाम इंसान हूं, मुझे परफेक्ट होना है या कोशिश ही नहीं करनी है। मैं कोई गलती नहीं कर सकता या मैं एक बुरा व्यक्ति हूं। लोग बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे, सुधरेंगे नहीं वो लोग। मैं जीवन पर या खुद पर विश्वास कर ही नहीं सकता। सकारात्मक सेल्फ टॉक के लाभ इतने व्यापक हैं क्योंकि इस तरह के विचारों से जुड़े, जैसे कि हमारे मगज के अंदर, दिमाग के अंदर केमिकल्स उत्पन्न होते हैं, जैसी सोच, जैसे उसमें से है सेरोटोनिन, फिर डोपामाइन और GABA। ये चीजें हैं, शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। डोपामाइन अगर आपका ज्यादा डेवलप हो रहा है तो आप अच्छा और खुश महसूस करते हो। डोपामाइन का बैलेंस खराब हो जाता है तो उसकी दिमागी हालत बीमार हो जाती है। ठीक है। आशावादी दंपति ज्यादा अधिक सफल होते हैं। जो पॉजिटिव कपल होते हैं वो ज्यादा सफल रहते हैं अपने मुकाम को लास्ट मोमेंट तक लेके जाने के लिए। ठीक है। जब आप नकारात्मक सेल्फ टॉक में संलग्न होते हैं तो आप अपने से ऐसे रसायनों को निकलने देते हैं जिन्हें कैटेकोलोमाइन कहते हैं। जब हम सोचते हैं तो ऐसे केमिकल हमारी बॉडी में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। आपकी एंड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं, जैसे कि डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन। आपका शरीर इस सेल्फ टॉक के खतरों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे यह कोई अन्य खतरा हो। जैसे कि मतलब जब हमें कोई अचानक से गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा नींद में आ गया हूं और अचानक से ऐसा लग रहा है कि अब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो 1 सेकंड के अंदर पूरे शरीर में सनसनी हो जाती है और अभी एकदम से जाग जाते हैं और फुल 100% पावर के साथ में आ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर हमारे साथ। अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं है लेकिन होता है हमारे साथ, एक विचार से एकदम से हमारा मतलब कि बॉडी रिएक्शन उसका चेंज कर देता है। ठीक उसी तरीके से जब आप सोचते हो कि मुझे ठंड लग रही है तो आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे ठंड लग ही नहीं सकती, तो ऐसी मौसम में वो खुले शर्ट के साथ घूमते हैं, मालूम नहीं उनकी सोच उसकी बॉडी को मतलब कि कमांड बहुत तगड़ा दे देती है ना। कई कई बार बार लोग ऐसा भी होता है कि ठंड में बैठे हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और पसीना निकाल देते हैं। सोच से सारा चीज। लगता है कोई जाग गया है, उसको देखते हैं कौन है। किसी का लगता है कि माइक चालू है, कहीं देख नहीं रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि यह कॉर्टिल कॉर्टिसोल निर्माण करता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो आप जो भी सोचते हो ना उसका केमिकल रिएक्शन भी होता है और कई बार बीमारियों भी होती है। आप देख सकते हैं कि आपको पेट में अकारण समस्या हो रही है, जैसे पेट में मरोड़ उठना, पेट फूलना, बेचैनी महसूस करना। अल्सर का तनाव से बहुत अधिक संबंध है। बेशक हार्ट अटैक युवा तथा सहमत सेहतमंद लोगों में इसलिए होता है क्योंकि वे बहुत तनाव में रहते हैं। ठीक है। आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बुरी तरह थकावट और बेजान सा जैसा अनुभव होता है तो लगातार नकारात्मक सेल्फ टॉक आपको आगे चलकर बुरी तरह कमजोर कर सकती है, जीवन के प्रति आपका उत्साह कम कर सकती है, आपको नीरसता महसूस होगी। कुछ लोगों को लगता है कि नकारात्मक सेल्फ टॉक नींद को प्रभावित करती है। सुबह 3 बजे नींद टूट जाना और फिर नींद ही नहीं आना, ये सब मिलकर निश्चित ही किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने में कठिनाई पैदा करता है। नकारात्मक सेल्फ टॉक, हम निराशावादी
हताश, चिड़चिड़े तथा उदासीन हो जाते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिस्टम लगातार तनाव में हार्मोन से भरा होता है। लगातार लगातार कंटिन्यूस नकारात्मक सेल्फ टॉक हमारे अनेक ऐसे लक्षणों से संबंधित होती है जिनमें हम सामान्य रूप से कमजोर कमजोर दिमागी सेहत से जुड़े मानते हैं। भूख में बदलाव, अक्सर बीमार होना, हर कमी हर कभी दर्द और पीड़ा होना, मूड ठीक ना होना। ठीक है, यह बताने की जरूरत नहीं है कि खुद पर लगातार नकारात्मक सेल्फ टॉक की बीमारी के कारण सब हो रहा है। ठीक है, यदि आपके सेल्फ टॉक वाक्य, वक्तव्य, मान्यताएं और भावनाएं उत्पन्न करने वाला एक छोटा सा इंजन है या मशीन है। सेल्फ टॉक क्या है? आपका व्यक्ति, आपका कैरेक्टर, मान्यता आपकी और भावनाओं को मतलब छोटा सा इंजन है। तो आत्मसम्मान उसे चलाने वाला ईंधन। ठीक है, आत्मसम्मान ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है। आपका दिमाग एक ताकतवर उपकरण है। ठीक है, लेकिन यह आपको जो दिया गया है उसे केवल प्रोसेस कर सकता है। दिमाग का काम एक ही है, उसको जो देगे उसका प्रोसेस करना। ये नहीं सोचना कि अच्छा है कि गलत है, ये दिमाग का काम है। ठीक है, इसमें कमजोर आत्मसम्मान डालेंगे दिमाग में, जैसे ये बुनियादी मान्यता की पर्याप्त नहीं हो, तो तो उससे जो निकलेगा वो नकारात्मक और खुद को नकारने वाला ही होगा। कमजोर आत्मसम्मान, जैसे मैंने अभी बहुत सारे लाइन बताए कि मेरे मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं फैलाना हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने अपने आप को अपने आप को गलत नेगेटिव स्टेटमेंट देना। ठीक है, खुद के प्रति प्यार ना करना, खुद पे भरोसा ना करना। तो अपना आत्मसम्मान, एक कमजोर आत्मसम्मान डालेंगे तो प्रॉब्लम मतलब नकारात्मक और खुद को नकारने वाला होगा। इसके विपरीत उतना ही काम करता है, इसमें स्वस्थ आत्मसम्मान डालिए, जैसा मैं पर्याप्त हूं, मैं जो भी हूं सही हूं, थैंक यू गॉड। ठीक है, तो इससे जो निकलेगा वह आपके लिए अच्छा और आशाजनक होगा। दिमाग का एक ही काम है, दिमाग का एक ही, जो डालोगे वो निकाल देगा। ठीक है, नकारात्मक या कमजोर, अल्पेश सर ने एक लास्ट टाइम बहुत अच्छी बात कही कि दिमाग एक जमीन की तरह है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप बावड़ का पेड़ लगा रहे हो, आसोपालव लगा रहे हो, क्या आम का पेड़ लगा रहे हो, कोई दे लेना देना, आप जो बीजोगे वही आप उगेगा। बहुत अच्छी बात कही थी अल्पेश ने। तो दिमाग वैसा ही है। नकारात्मक या कमजोर आत्मसम्मान के कारण हम खुद को ऐसा व्यक्ति समझते हैं जिसे प्यार नहीं किया जा सकता, जो गलत, टूटा हुआ, बेवकूफ या योग्यता से पूरी तरह वंचित है। ठीक है, हमारा आत्मसम्मान अनेक स्रोतों से आता है। अतीत के अनुभव, भूतकाल में आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है, हमारे अपने व्यक्तिगत विकास, हमारे लक्ष्यों और अपेक्षाओं, दूसरों के साथ हमारे संबंधों, हमारी संस्कृति, पारिवारिक इतिहास, जेंडर, विश्वास प्रणाली आदि। यह स्थायी या समय के साथ बदलने वाला हो सकता है, यह मौसम की तरह बदलने वाला है। जो कहते हैं, जो आज आपके अगल बगल में जो दुनिया है, हर 10 साल में दुनिया चेंज हो जाती है। वो क्लाइंट हमेशा आपके पास नहीं रहते, वो आपके स्टाफ हमेशा नहीं रहते, सिर्फ चंद लोग आपके साथ जीवन भर रहेंगे, बाकी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। ठीक है, आगे चलकर इन्हीं से हमारी बहुत सारी सेल्फ टॉक का लहजा और विषय वस्तु तैयार होती है। हमारे उसका जन्म स्थान यही है। बस ये जो आपको बोला ना कि सेल्फ टॉक कहाँ से शुरू होती है, कि अतीत का अनुभव, अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, ओके, अपने लक्ष्यों, अपेक्षाओं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, ये हो गया। सब कुछ अगर आपके सोचने से होगा या मेरे सोचने से होगा तो फिर भगवान की तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। इसलिए भगवान अपनी वैल्यू बनाने के लिए हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि आप जो सोचोगे उसका 30% रहेगा ऐसा करके वो करता रहता है। ठीक है, आगे चलकर इन्हीं से ओके आधिकारिक व्यक्तियों द्वारा आपको सामान्य किया गया है, आपकी आलोचना की गई है, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। आपका कोई सीनियर ने कभी गुस्से में आपको कुछ बोल दिया हो कभी लाइफ में, या आपका बुजुर्ग व्यक्ति घर में है, आपको कुछ ऐसी लाइनें सुना दी, आपको बोल दिया, आपको उस दिन बड़ा कड़वा अनुभव हुआ। तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते।
ऐसा आपको भी जीवन में ये लाइन हजारों बार सुनने को मिलेगी। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और खास करके गुस्से में हमारे अपने परिजन, माँ बाप ही बोलते हैं, डायलॉग मारते हैं कि तू तू जिंदगी में ना कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी देखरेख करने वाले लोग लापरवाह हो, वे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहो कि उनके पास आपके लिए समय ही नहीं हो। यह उस समय यह उस समय हुआ हो जब आपको मान्यता और प्रशंसा पाने की सबसे अधिक जरूरत थी। एक्चुअली आपका बैटरी इतना डाउन था, आपको चार्जिंग की जरूरत थी, उल्टा ऊपर से किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया। जब आपको मान्यता और प्रशंसा पाने की सबसे अधिक जरूरत थी, ठीक है, इससे आपको अपनी महत्वहीनता का एहसास हुआ हो, आपको लगा हो कि आपकी तरफ कोई नहीं दे रहा है, आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई एक वैल्यू नहीं है, समय। आप तक नहीं हो कि कोई आपको तवज्जो दे। हाँ, वसंती पटेल। यस। आपके माता पिता आपस में लड़ते हो, छोटे बच्चों में यह भावना घर कर सकती है कि इस लड़ाई का कारण वो है, ठीक है। तो ऐसी चीजें घर कर जाती है। ये हमारे साथ भूतकाल के ऐसे अनुभव हम कई बार जीवन भर नहीं भूल पाते, ठीक है। घर या स्कूल में डराया धमकाया जाना, ऐसा महसूस करना जैसे आपने इतने आप कुछ हो ही नहीं, महत्वपूर्ण नहीं हो कि आपको सुरक्षा दी जाए, आपको इज्जत दी जाए। इससे ऐसी भावना पैदा हो जाती है, ग्रंथि बन जाती है, भावनाएं क्रिएट हो जाती है। आपको अलग थलग कर दिया जाता है या पीड़ित किया जा रहा है। माता पिता द्वारा बहुत ज्यादा लाड़ प्यार किया जाना, बहुत अधिक समर्थन करना, उन्होंने आपको ऐसा एहसास कराना कि उनके समर्थन की आपको जरूरत नहीं है, या उस जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। इससे आपका वास्तव में कौन है, इससे लेकर गहरी शर्मिंदगी हो सकती है आपको। पढ़ाई लिखाई में सहयोग नहीं मिलना, इससे आपको ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ हो या आप में कोई कमी है, बस, ठीक है। स्कूल में ऐसी सिस्टम बनाई गई है कि जिसका मार्क्स अच्छा होता है वो इंटेलिजेंट होता है। याद रखना, जो बात करने जा रहा हूँ बहुत गहरी है। स्कूल में होशियार व्यक्ति वो है जो कभी गलती नहीं करता, कम गलती करता है। लेकिन असली जिंदगी में होशियार व्यक्ति वो है जो सबसे ज्यादा गलती करने की डेयरिंग करता है। ये बहुत विरोधाभासी है, बहुत विरोधाभासी है, ठीक है। शारीरिक अथवा भावनात्मक शोषण किसी बच्चे में ऐसी मान्यता बना देता है, हो सकता है कि वह दूसरों की तरफ महत्वपूर्ण ही नहीं, नाकारा है, वो उसकी संसार में कोई जरूरत नहीं है, वह निकम्मा है। इसके साथ होने वाली हर चीज के लिए वह खुद ही दोषी, और ये इसके लिए क्योंकि वो खुद दोषी है। सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताएं जिनमें आप जो है उसके प्रति संकोच रखने और अपना कम मूल्यांकन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें मीडिया से प्राप्त अवास्तविक चित्र और विचार भी शामिल है, हम जो देखते हैं उसमें ये भी शामिल है। आत्मविश्वास में कमी का एक अंश आनुवंशिक भी हो सकता है। हम सभी सेरोटोनिन और ऑक्सीजन, प्रसन्नता और स्वस्थ से जुड़े हार्मोन्स के अलग अलग स्तर के साथ जन्म लेते हैं। इसमें हमारा स्वभाव प्रभावित होता है, इसमें हमारे व्यवहार पर असर होता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि अधिक सजाग, चौकन्ने और संकुचित हो जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह उच्च आत्मविश्वास को बाधित करता है, ठीक है। आपकी परवरिश ही आपके कम आत्मसम्मान का एकमात्र संभावित स्रोत नहीं है। इसमें से अनेक लोगों के दैनिक जीवन में ऐसी आदतें होती है जो सभी रूप से हमारे आत्मसम्मान को कम करती है, हमें नकारात्मक सेल्फ टॉक में ले जाती है, हमें उसका पता ही नहीं होता है। अंत नकारात्मक लोगों के आसपास बहुत अधिक समय बिताना भी भयानक सेल्फ टॉक को नियंत्रण कर देता है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ में रहोगे, उनको सुनते रहोगे, तो आप भी एक बहुत जल्दी ही कन्वर्ट हो जाते हो। विशेषकर उन लोगों के साथ रहना जो आपकी आलोचना करते हैं, आपकी आलोचना करते रहते हैं, तो उनके साथ रहना थोड़ा टफ कॉल होता है, लेकिन कई बार हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें हमें बस दिशा देनी है, कुछ वाक्यों का
उलट पुलट करके आप उस पर कंट्रोल ले सकते हो। सेल्फ टॉक के 5 स्तर होते हैं। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि सेल्फ टॉक ऐसी चीज है जो हमारे अपने संबंध में हमारे त्रुटिपूर्ण विमर्शों को स्थापित और निरंतर करती है। लेकिन जब हम जानबूझकर अपना सेल्फ टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं। सेल्फ टॉक का उपयोग अपनी एक नवी छवि बनाने के लिए कर सकते हैं, ऐसी छवि जो हम चुनते हैं। दिमाग अपने आप, अगर दिमाग कैसा है, जमीन में अगर आप जानबूझ के गुलाब नहीं लगाओगे तो अनजाने में घास तो उगने वाला है। तो दिमाग भी ऐसा है, अगर आप उसको जानबूझ के पॉजिटिव अच्छे विचार नहीं दोगे तो वो तो चालू फैक्ट्री है, वो तो तुम्हें होलसेल में नेगेटिव सोच देने वाला है। ठीक है। हम रातों रात स्वस्थ और संतुलित नहीं हो सकते, एक दिन का काम नहीं है ये। धीरे धीरे अधिक स्वस्थ आत्मसम्मान प्राप्त करके तो ऐसी सेल्फ टॉक निर्मित है जो लगातार अधिक बेहतर होती जाएगी करके वर्तमान जस। पहला स्तर जो मैंने बोला 5 स्तर है, पहला स्तर है, इस सेल्फ स्तर की सेल्फ टॉक हानिकारक होती है। यह अपने बारे में यह अपने बारे में हमारे नेगेटिव को और मजबूत करती है। और इस तरह से बातें, सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा पाई जाती है। लिहाजा यदि आपको वर्तमान में ऐसा लगता है कि आपकी आपकी टाक इस तरह की है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस स्तर से ऊपर उठ पाते हैं। उसके कुछ प्रासंगिक उदाहरण हम देखेंगे। मैं यह नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। काश जीवन न्यायपूर्ण होता, लेकिन नहीं है। जीवन कभी न्याय से नहीं चलता। झूठे लोग ज्यादा खुश है, निकम्मे लोग ज्यादा कमा रहे हैं। हम ईमानदार होके क्या दिया भगवान तूने मेरे को। ठीक है। मैं बुरा हूं। दूसरा स्तर, इस स्तर की सेल्फ टॉक इस अर्थ में कुछ बेहतर होती है कि इसमें बदलाव लाने की जरूरत को स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई वास्तविकता या समाधान नहीं मिलता। मुझे और अधिक व्यायाम करना चाहिए, इसमें सुधार की गुंजाइश है। मुझे अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए कुछ करना जरूरी है। यस, ये अब और अधिक नहीं चल सकता, बहुत हो गया भाई। ठीक है। तीसरा स्तर, यह सेल्फ टॉक चीजों को एक कदम आगे वास्तविक व्यवहार में ले जाती है। अगर हम बहरहाल अगर हम स्तर 2 के अपने विचार पर कार्य नहीं करते तो यह हमें स्तर 1 पर पीछे वापस ले जाती है। स्तर 3 पर हम अपनी सेल्फ टॉक का उपयोग अपने वांछित परिणाम पाने के लिए करते हैं। वांछित मन इच्छा प्रमाणे ना रिजल्ट। हम निर, हम निर्णय करते हैं कि सक्रिय रूप से रिप्रोग्रामिंग करके खुद की नई छवि बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि उदाहरण वर्तमान काल में है। इसका मतलब यह है कि उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, भले ही यह पूरी तरह नहीं हो। थर्ड, मेरे साथ हर दिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके प्रति जिनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस समय मैं शांत और केंद्रित हूं। कृतज्ञ मतलब हमें इज्जत करनी चाहिए कि भगवान तूने आज अच्छा अच्छा दिन दिया, थैंक यू गॉड। ठीक है। थैंक यू, मेरे पास इतना कमाई तो है कि मैं अच्छा खा सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। इतना तो तूने मुझे दिया है कि मुझे ये चिंता नहीं कि आज रात को क्या खाऊंगा। इतनी तो तूने मुझे रहमत दिखाई है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। ठीक है। चौथा स्तर, यह स्तर 1 और 2 की सेल्फ टॉक के सभी स्तरों की जगह ले लेती है। यह व्यापक रूप से हमारी नई पहचान को आकार देती है। इस पहचान में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सकारात्मकता होती है। यह विश्वास का ऐसा स्तर है जो झूठा और थोपा हुआ नहीं है। झूठा और थोपा हुआ नहीं है। मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मैं लचीलेपन और सजागता से काम करता हूँ। हम क्यों सेमिनार में आपको बार बार बुलवाते हैं? मैं कर सकता हूँ। हम लोग की वो प्रार्थना जो पहली ओपनिंग 10 मिनट डेली दिमाग को खुराक देते हैं। हर रोज सोना है, हर रोज नहाना है, हर रोज 3 टाइम खाना खाना है। तो दिमाग भी तो डिमांड करता है। हर रोज ऐसी सोच हमारे साथ ऐसी कितनी, हर दिन में 30,000 सोच, उसमें 90% नेगेटिव। तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इसलिए वो 5 मिनट का जो है ना अफर्मेशन, अगर आप डेली, वाकई में ये दवाई की माफिक काम करेगा। दिमागी दवाई है वो।
पांचवा स्तर, इस सेल्फ टॉक में खुद के और अन्य के प्रति व्यापक समर्थन और स्वीकार्य होता है, यहाँ तक कि यह इस अर्थ में नकारात्मक हो जाती है कि इसमें नकारात्मक को पहचान कर उसे स्वीकार किया जाता है। यह यथासंभव सबसे अधिक दृष्टिकोण है। यह जीवन का पूर्ण समर्थन है। मैं इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जिन पर मैं नियंत्रण करता हूं। अब आपके साथ कोई भी घटना घटी है, क्या सोच आ रही है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में है उस पे सोच लगाए। जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसको आप बदल नहीं सकते, तो उस पे ज्यादा सोचने से दुख ही लगेगा आपको, नकारात्मक भाव ही क्रिएट होंगे। जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो वो करिए, उस पर फोकस कीजिए, उसके ऊपर सोचिए। मैं अपने विचारों का सिलेक्शन करता हूं, अपने मूल्यों और अपने कार्यों का चयन करता हूं। मतलब आपको अपने विचारों का भी सिलेक्शन करना चाहिए। जब गलत सोच आती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, ये गलत सोच, मन में ऐसा चलता रहता है, आपको ऐसे कुछ वाक्य खुद को देने होंगे। जब कोई गंदी सोच शुरू हो जाती है, मन है, मन तो पागल है, वो गाने सुन, दिल तो पागल है, मन तो इससे बड़ा पागल है, जो दिल को भी पागल कर देता है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो उसको कमांड देना कि भाई ये गलत जा रहा है, तू गलत जा रहा है, गलत पटरी पे, ईश्वर माफ नहीं करेगा, देख रहा है वो सब। अच्छा अच्छा, अलर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं सोचना है मुझे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। सेल्फ टॉक के इन विभिन्न स्तरों और प्रकारों पर नजर डालते हुए आप खुद से पूछे सवाल है कि आपका अधिकतर प्रयास और ऊर्जा कहाँ जाती है। क्या नकारात्मक सोच में, जो खुद खुद कहीं नहीं जाते, सिर्फ उसे बुरा महसूस कराते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। ऐसी किसी समस्या में जो हमें अक्सर दिखाई देती है, लेकिन इससे दूर रहने के लिए कभी कदम नहीं उठाते। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ एक और दो पर काम करते हैं। बहरहाल हम स्तर 3 पर चले जाते हैं तो आगे का रास्ता काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अपने स्वस्थ व्यवहारों के फल प्राप्त होने लगते हैं। जब हम स्तर 4 पर और अंततः स्तर स्तर 5 पर जाते हैं तो हम अपने दिमाग में आने और बने रहने विचार पर नियंत्रण रूप से नियंत्रण करने लगते हैं। हम ये लास्ट स्लाइड, इसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, बाकी का नेक्स्ट टाइम लेंगे। माइंडफुलनेस टेक्निक, ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है माइंडफुलनेस। अपनी सेल्फ टॉक के प्रति सचेत रहना। आप सचेत हो जाओ अपने दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरों का छोड़ो, अपना दिमाग पर फोकस करो कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उसको ध्यान से देखना अपने दिमाग में। माइंडफुलनेस हमें नकारात्मक सेल्फ टॉक से सकारात्मक सेल्फ टॉक की ओर जाने में मदद कर सकती है। यह माइंडफुलनेस टेक्निक है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो खुद को सजागता के साथ चेतना की ऐसी स्थिति में रखते हैं जिससे हम प्रतिक्रिया करने की जगह अपनी तरफ से पहल करते हैं। अनंत रूप से विचारों की जुगाली करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। बस जुगाली मतलब कि आपने देखा हो, भैंस जब बैठती है तो अंदर से खाना निकालती है, ऐसा करके चबाती रहती है, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अनंत रूप से, तो हम विचारों को भी अनंत रूप से जुगाली करते हैं जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। स्तर 1 और स्तर 2 की सेल्फ टॉक में फंसे रहना, क्योंकि हम अपने विचारों को विचार के रूप में नहीं देखते, यह समझने लगते हैं कि ये विचार ही हम हैं। ये बहुत गहरी लाइन है। विचार सिर्फ विचार है, विचार आप नहीं हो। लेकिन कई बार जो विचार है, हम खुद को समझ लेते हैं। वो एक विचार है, बदल सकते हो आप उसको, अच्छी लाइन है, उसको प्रोवाइड कीजिए कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख जाऊंगा। आज मैं बोल नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता, तो मैं सीख जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब कोई मुझे छोड़ के चला गया मेरी टीम में से, तो हम सोचते हैं यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी आता है कोई चला जाता है। तो ये भी सोच सकते हैं यार उसकी किस्मत, उसकी किस्मत में भगवान ने नहीं लिखा होगा, शायद किसी और की किस्मत में लिखा है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसकी किस्मत ने ईश्वर ईश्वर ने लिखा है, मैं उसकी टीम बनाऊंगा। लेकिन वो चला गया। तो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव स्टेटमेंट देते रह के माइंडफुलनेस टेक्निक से आप कंट्रोल
ले सकते हो। माइंडफुल होकर हम नकारात्मक सेल्फ टॉक की शक्ति को खत्म कर देते हैं। ठीक है। उन विचार उन उपायों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त दूरी प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है, गलत हो रहा है। जिन्हें अपनाकर हम कुछ अलग तरह से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा समझते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ निठुल्ले बैठकर कुछ नहीं करना, तो इस पर फिर से विचार कीजिए। माइंडफुलनेस एक ताकतवर हथियार है जो हमें अपनी चाही हुई चीज पर केंद्रित होने में मदद तो करती है। यह हमें बहुत तेज नकारात्मक भावों से बचकर हम हानिकारक भावों को अपने भीतर आने में सहायक होती है। माइंडफुलनेस हमें होने से एक ऐसे गुणों का विकास होता है जो सभी तरह की उन्नति और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जिज्ञासा। जिज्ञासा, अरे ये अच्छा, ये सीखने को मिला। अच्छा, तो हमें जानबूझ के आपको अच्छे विचार खुद को देने हैं। सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो। कैसे उत्पन्न होती है, उसका हमारी बॉडी पे क्या असर रहता है, ये सारी बातें आज हमने डिटेल में डिस्कस करी। अभी भी लगभग 30 स्लाइड है जो फिर कभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा हैवी रहेगा आज। यहीं पे अ, इसको इस स्लाइड से हम, हाँ, यस। तो सेल्फ टॉक के ऊपर आज हमारा डिस्कशन हुआ कि कैसे बातें करनी है खुद से। जरा सोच के, परिस्थितियां, भूतकाल के अनुभव हमारे अगल बगल में हमें मजबूर कर देते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ ना, उस वक्त भी वो एंट्री मार जाता है। जब आपसे मुझे बहुत कंसंट्रेट रखना पड़ता है कि मैं किस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, बीच में घुस जाता है, चालू में घुस जाता है। ये पानी का बोतल यहाँ क्यों पड़ा है, ये बहुत कुछ भी घुस जाता है। ठीक है ना। तो ये सेल्फ टॉक को इम्प्रूवमेंट करने का आज हमने बातचीत किया। इसके ऊपर आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि ये एक सोच है, हकीकत नहीं है। एक सोच है, हकीकत नहीं है। इसको लाइनों से रिप्लेस किया जा सकता है। और जो भी आप सोचते हैं वो भाव पैदा हो जाता है, वो स्वभाव बन जाता है, वो केमिकल रिएक्शन बॉडी को दे देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सेल्फ टॉक जितनी ज्यादा पॉजिटिव रहे हमें करनी है। ठीक है। यस, अभी आप लोग शेयर कर सकते हो। बताइए, थोड़ा हैवी हो गया क्या है, या थैंक सही यू सो मच। था? सेल्फ टॉक के बारे में इतना सारा होगा, ये पता ही नहीं था कि हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। कई प्रकार की होती है। आपने बताया कि हम्म, सुबह उठ के आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो वो बात बहुत अच्छी थी। और आपने बताया ना कि मैं का प्रयोग करने से ज्यादा अधिक तनाव में रहते हैं। हाँ, हम्म। तो हमें वो आप शब्द प्रयोग करने से काफी सारा बदलाव ला सकते हैं। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी और गहरी लाइन आपने बताई कि ऐसा भी हो सकता है, तो सबको पता चलेगा कि हमें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए खुद के बारे में। और कई बार क्या जैसे होता है कि सामने वाला बुरा नहीं है, सामने वाला बुरा नहीं, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा बुरा सोच के उसको बुरा बना देते हैं। यस यस इतना ट्रू बुरा नहीं है सर। कि जितना आप सोच के से ज्यादा बुरा बन जाता है। कई बार नहीं होता है तो भी बन जाता है कि जब मुझे यस ऐसी निगाह से तू देख रहा है तो पहले अब मैं ऐसा ही हूँ। यस सही है है ना? सर। हाँ। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, अच्छा, और एक कोई। चीज और। गुड एक चीज मॉर्निंग और। सर। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक चीज और कि एक कोर्स है एनएलपी। एनएलपी आपको यूट्यूब में कहीं मिल जाएगा फ्री में, या कोई कराता है तो कर लेना। इसको न्यूरोनॉटिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो वो यही है कि अपने दिमाग का प्रोग्रामिंग करना है। अच्छी बातें, अच्छी लाइनें, उसको अच्छा खुराक देना है ताकि आपको अच्छी सोच आए। एनएलपी जानबूझ के प्लानिंग करना है। ये पूरा लगभग मेरे ख्याल से कोर्स होता है 1 महीने का, या छोटे 5-6 घंटे के भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप इसके ऊपर अध्ययन करना, थोड़ा अब आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो आज हुआ है ना, इसमें मैंने थोड़ा पर्दाफाश किया है, तो अब उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। यस, अब बताइए। सर ये बारी नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात हुई आज।
कि हमारे माइंड में प्लस और माइनस थिंकिंग होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट होते हैं। तो हाँ। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट मिलता है हाँ। लाइफ में। समटाइम्स हम लोग सेल्फ टॉकिंग करते रहते हैं, बिकॉज मेरा खुद का एग्जांपल ले लो, मैं ज्यादा से ज्यादा अकेली ही रहती हूँ पूरा दिन। हाँ। तो मैं खुद सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, कुछ करूँ, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कल जाना है मुझे सेलिब्रिटी में तो कुछ क्या करूंगी, कैसे होगे। सब नेगेटिव भी आते हैं थॉट, पॉजिटिव भी आते रहते हैं। तो उसका रिजल्ट भी मुझे ऐसा ही मिलता है। तो वह जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। आपने वो भैंस का एग्जाम्पल दिया गुजराती में कહેવાય છે ને કે ચા વાગોળ્યા કરે ભેંસની જેમ हाँ। શું વાગોળ્યા કરે વાતોને વાતોને ભેંસની જેમ શું વાગોળ્યા કરે, આ એ જ વસ્તુ છે। जुगाली करते रहते हैं हम विचारों की, यस एक्चुअली उसका यस, कोई जुगाली मतलब करते। नहीं है। उसका देखो, भगवान ने सिस्टम बनाया, लेकिन हम उसको, वो एक सोच है, उसको हम बदल सकते हैं जानबूझ के, इसकी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं, ऐसा मत सोच मितेश, ये गलत है, ऐसा नहीं, यस नहीं, कट कट। और नेगेटिव ना एक रील की माफिक शुरू होती है। एक सोच आई, फिर दूसरी, फिर इसको सपोर्ट के लिए तीसरी, फिर वो आधे घंटे में बवंडर हो जाए। जैसे नेगेटिव और गलत प्रिंट शुरू होती है मगज में, तो उसको तुरंत बोलो कट, फिल्म कट, फिल्म कट। यस सर। इस रील को आगे मत बढ़ने दो, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। और कुछ मैं खुद ऐसा करती हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट आता है, कुछ देर के लिए यस बैठ यस। जाती हूँ और कर देती हूँ डिलीट डिलीट डिलीट। हाँ, और उससे ऐसा करो फिर कि भी अगर अच्छा आपका रहेगा। कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सबसे बढ़िया है आप भगवान का नाम लीजिए आधा पौना घंटा, यस हनुमान चालीसा या कुछ भी, आपको जो भी भगवान में आप मानते हो, तो अगर उसकी प्रार्थना, प्रार्थना में वो दम है, ठीक है, कि वो यस आपका बिगड़ा सॉफ्टवेयर को ठीक करने का किसी में दम है, तो सिर्फ प्रार्थना में। ठीक है। हाँ। थैंक यू सर। और बताइए। गुड हेलो मॉर्निंग सर। मितेश जी। जय, जय पहले पी। मैं बोल देता हूँ। मितेश जी, जी सर। बहुत अच्छे टॉपिक को लेके सर आप आए। हाँ। और एक्चुअली है ना सर, रहस्य ही सेल्फ टॉक ही है। हाँ। सफलता का या असफलता का या कुछ भी आप बोल दो, रहस्य सेल्फ टॉक ही है। आप हम क्योंकि 60,000 विचार आते हैं हाँ। बराबर दिमाग में पूरे दिन। तो आप अपने वो विचार, कौन से विचार को पकड़ के कैसी टॉक करते हो उसके ऊपर है। तो पहले से लेके सर बहुत मस्त था। पहले वो मैं वाला बहुत अच्छा था, कि मैं वाला जाता है, वो भी बहुत अच्छा था। फिर आपने वो बीच में बोला नाम बोलो अपना, जैसे कि आपने हाँ। मितेश रुको ऐसा, वो भी हाँ। बहुत अच्छा था। और माइंडफुल टेक्निक के बारे में जो आपने नहीं बताया एक्चुअली, और हाँ। वो जो माइंडफुल टेक्निक अगर हमने इम्प्लीमेंट कर ली, तो वो अवेयरनेस आ जाएगी कि हाँ। हम अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हाँ। सर ये आप करवाना नेक्स्ट सेमिनार, नेक्स्ट मतलब सेशन। नेक्स्ट सेशन में इसको ले लेंगे, अभी टाइम तो है, हाँ ओके। आज तो हो ही गया है। डन डन डन, चलो बहुत बढ़िया तो रहा सर, फिर मजा आ भी गई सर। आपको एक थोड़ा सा दो तीन लाइन मैंने बता ही भी दिया, कि हमें सतर्क रह के सोचना है। जब मतलब बेवकूफ की तरह चलते, बस ऐसे करके निठुल्ला बैठ के बस गंदी सोचों को अलाउ नहीं करना है ना। हमें पता होना चाहिए गलत है, गलत हो रहा है। जैसे गणपति और शंकर भगवान की बात करूँ, तो बाहर रखे थे गणपति के, अंदर कोई आना नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान आगे बोले, मैं बोला मेरा तो लाइसेंस है। बोला नहीं नहीं, कोई लाइसेंस, बोला मना किया, मतलब नो एंट्री, मतलब नो एंट्री, आप जो भी हो। ठीक है। तो ऐसा, ऐसा गणपति जी हमें अपने द्वार पे बिठाना पड़ेगा, मगज के दिमाग पे, द्वार पे, कि गलत सोच आ ही जाएगी, परिस्थिति बहुत, ये भाई साहब मन को कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है, आ ही जाती है, घटनाएं ऐसी घट जाती है, हम, बैटरी डाउन हो जाती है। ठीक है। तो माइंडफुलनेस टेक्निक से आप उस पर कंट्रोल ले सकते हो, और रील को चेंज कर सकते हो, शब्दों को चेंज कर सकते हो। और हमारे दिमाग में दो कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस कुत्ते को आप जो जितनी रोटी डालोगे, वो कुत्ता उतना बड़ा होगा। ऐसा मेरा एक गुरु कहते थे, कि हमारे पास दो कुत्ते होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस कुत्ते को बड़ा करना चाहता है, उस कुत्ते को रोटी ज्यादा डाल दे, तो तू ऐसा बन जाएगा। जी। और आप लोग। सर यस। आपने जो बताया ना आज की, हम क्या क्या सोचते हैं, बिल्कुल सही बताया। इंसान जब अकेला होता है ना तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है।
कुछ ना कुछ मेरे बारे में, उसके बारे में, किसी के बारे में। लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है ना, तो मुझे लगता है तब तक तो नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा हावी होती है। तब लास्ट में मेरा एक्सपीरियंस है, हमें मैं हमें सोचती खुद नहीं, पे ये दया तो करनी नहीं चाहिए। होगा। हमें खुद पे यस, ये दया तो करनी, नहीं होने दूंगी। हमें खुद पे अगर उदार कुछ रहना नेगेटिव चाहिए। यस, हम हम अपने खुद के सबसे ज्यादा बड़े कठोर आलोचक हैं, यस, यस सर। है ना? सर ऐसे सोच मुझे भी आते हैं, मैं नहीं बोलती, मुझे भी आते हैं। जब लास्ट में मैं क्या करती हूँ पता है? ऊपर वाले का नाम, हनुमान जी का नाम लेके फिर बोलती नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, आगे कुछ तो करना ही है, बस ये हम्म, सोच के फिर वो सबको क्लोज अप करती हूँ। हम्म। तभी मुझे तो अच्छा लगता है। नहीं तो सर, ये बातें दिमाग में ना हावी हो जाती है। आपने ये जो बताया ना, बिल्कुल सही बताया सर आज। आकाश लेबोरेटरी, प्लीज सर आप कुछ बोलिए फिर। लेबोरेटरी वाले कौन हैं? हाँ, वो नए हैं। अच्छा। हाँ नितेश सर, यस सर। हो विपुल सर है, यस बोलिए सर। बस बस जबरदस्त सर। थैंक यू सर। और कोई? यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फैमिली। मंजू जायसवाल। और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्पीच। और हमारी सोच पे ही सब कुछ निर्भर करता है। खासकर आपका समझाने का तरीका बहुत ही वंडरफुल। थैंक्स टू। और मतलब ये तो दिमाग को पॉजिटिव डोज देना ही चाहिए। चलो थैंक कहीं यू। ना कहीं हमें अच्छा खाना खाने के लिए की जरूरत जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा जरूरत हमें अच्छी सोच रखने की होती है। और मैंने हाँ। इसको प्रूव भी किया है। मैंने अपनी लाइफ में इसको कई बार देखा। अगर मैं सोचती हूँ अच्छा, तो हो भी जाता है। हम्म। और मतलब कहीं ना कहीं से जैसे लगता है ईश्वर ने कहीं ना कहीं से किसी को भेज दिया है, और मेरी सोच तो पॉजिटिव है। तो क्यों आप बहुत मंजू जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि तो जैसे जैसे हम शरीर को, आपकी बातों से मैं कनेक्ट करता हूँ कि जैसे हम शरीर को अच्छा खाना देते हैं, दिमाग को भी अच्छे खाने की जरूरत होती है। अगर आप दिमाग को कंटिन्यूस अच्छा खाना दोगे, तो वहां भी वो एक अच्छी उपज ही लेके आता है। और सिर्फ, बहुत गहरी लाइन है, सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं है। हम सोच को हकीकत मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, दुखी बन जाते हैं। वो एक सोच है। 95% सत्यता से आगे आगे ट्रेनिंग में है इसी लाइन को, जो कि इसमें 80 स्लाइड है। तो सत्य के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उन चीजों का। ठीक है। देखो, भगवान अगर आपको देना चाहता है ना, तो वो जमीन से फाड़ के देगा। और नहीं देना है ना, तो आप उल्टा लटक लीजिए, आप नहीं देगा। तो देना कि नहीं देना वो उसका काम है, लेकिन तुम अपना बेस्ट देना, ये तुम्हारे हाथ में है। अपना बेस्ट दो ना। लॉटरी जब तभी लगती है जब पेपर में जो नंबर आया है वो और अपना लॉटरी टिकट मैच होना चाहिए। समझ रहे हो? तो अपना मैच करो, किस्मत अपने आप मैच हो जाएगी। अपना नंबर तो मैच करो, खेत तो तैयार कर दो। फिर बारिश का गलती निकालो कि बारिश नहीं आई, नहीं तो इस बार तो मैं, लेकिन अब आप, बारिश आने वाली नहीं है, वो तो इरेग्युलर ही है, छोड़ो ना, अपने को तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और सर तो सोच को हकीकत समझ लेते हैं, पर उन चीजों में समझ लेते हैं नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में सोच को हकीकत बना देना, तो हाँ, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। देखो, 21 साल के लड़के को अगर मैं स्टेज से बोलूं कि मान लो पूरा हॉल खचाखच भरा हो, है, उसमें से अगर 500 लोग, 100 लोगों को स्टेज पे बुलाओ कि भाई शादी करने के नुकसान बताओ, 100 लोगों को शादी करने का नुकसान बताओ, तो 100 लोग, जो जिसका शादी 10 साल से ऊपर हो चुका है, वो तीन तीन बोल के जाएंगे। बोला सर एक नहीं, तीन तीन बोल के जाता हूं मैं। तो 300 नेगेटिव स्टेटमेंट होने के बाद अगर मैं 21 साल के लड़के को बोलूं, भाई तू बता अब शादी करेगा, तो पता है क्या बोलेगा हंसते हंसते? सर मैं तो करूंगा। मतलब वो रेडी है कि ये 300 नेगेटिव दर्द तकलीफ ले लूंगा, लेकिन शादी करूंगा सर मैं। जब अच्छा, सफलता भी, अच्छा। सफलता भी एक शादी जैसा होता है कि सर
जब आप ये तैयारी में होते कि जो भी दर्द मिले मुझे मैं सब ले लूंगा, लेकिन मैं सर गाड़ी ले लूंगा सर, मैं घर ले लूंगा सर, मैं ये ले लूंगा, मैं इतना कर लूंगा, इस काम के लिए जितना तकलीफ दर्द आ सकता है सब झेल लूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा, गटक लूंगा, देख लूंगा, लेकिन गाड़ी ले लूंगा सर। तो जब आप मतलब पैकेज पूरा आता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी अकेली आती है, गाड़ी अकेली नहीं आती है, पैकेज के साथ आती है। ठीक है, तो हमें सब कुछ जीवन में सफलता अकेले नहीं आती है, वो पैकेज में आती है। जी। और कोई बोलना चाहता है तो फटाफट से बोल लीजिए 8 हाँ, बार। 8-12 हो गया। हाँ, आज का सेशन वाकई में ही सर बहुत सर जोरदार था। कल भी आप ये कंटिन्यू कर दो ना, बहुत मजा आया। हाँ चलो सर, कर कल लो। भी कंटिन्यू करो सर। क्योंकि ये कंटिन्यू हो जाएगा ना तो यस अच्छा सर। रहेगा हम लोगों की। अभी एक्साइटमेंट बढ़ गई है इसमें डिटेल में जाने के लिए। ठीक है, कल इसको पूरा कर देंगे हम बस। बस सर ओके सर, डन। ओके, हेलो थैंक यू सो सर। मच। एनीवन कुछ लास्ट में बोलना चाहता यस है? सर, यस नहीं सर। करते हैं। नहीं सकते, ठीक है। हेलो। चलो, हाँ अंकिता बहन बोलो, फटाफट बोलो। यस। हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते, पर हमें खुद को ऐसी सोच देनी है कि मैं ये कर ही सकती हूँ, मैं ये कर लूंगी। रोज ये अफर्मेशन खुद को देना है। हाँ, जो भी पिटिशन है या कोशिश तो मैं आपके खुद हाथ हूँ। में है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। यस। मैं कोशिश। बीच बीच में कई बार नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ, पर जब भी नेगेटिव ऐसी सोच आती है मैं खुद को ये अफर्मेशन देती हूँ 5 मिनट शांति से बैठ के कि मैं ये कर लूंगी, कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं छोड़ना है, कैसे भी वो करना है। तो ये सोच स्ट्रांग बनानी है। जब भी आपको लगे कि मैं सक्सेस नहीं हो रही हूँ या नहीं हो पाऊंगी, तो फेलियर तो आप पहले ही हो। यस सर। यस सर। रा, मैं अगर राजा नहीं बनूंगा तो पहले कहाँ मैं, मतलब राजा। राजपाट है मेरे, समझो। हम तो ऐसे लोग हैं कि आप समझो बात को, इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार पेड़ ना, जंगल में एक आकाशवाणी हुई कि इस तारीख को जो बंदर पानी में कूदेगा ना वो राजा बन जाएगा और वो इंसान बन जाएगा। तो एक बंदर और बंदरिया ने फैसला किया हम दोनों इस तारीख को साथ में कूदेंगे, हम इंसान बन जाएंगे। तो बंदरी जो थी, बंदरिया जो, वो कूद गई, बंदर कूदा ही नहीं। तो बंदरी जो थी उसकी, वो फीमेल एकदम बढ़िया सुंदर कन्या में तब्दील हो गई, बंदर कूदा ही नहीं। बोला फिर वो टाइम चला गया, उसी सेकंड का पल था, फिर उसको पूछा कि तू क्यों नहीं कूदा? बोला एक्चुअली मेरे को ना डाउट था। तो बोला डाउट तो मुझे भी था, डाउट तो मुझे भी था। क्या तू कूद जाता तो बंदर से कुत्ता तो बन नहीं सकते थे, बंदर तो रहने ही यस वाले यस। थे हम लोग। चांस ले लेते, क्या मालूम साला अपन अब देख तू जिंदगी भर बंदर रहे, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट। मैं कोई दूसरा अपना कर लूंगी, चल भाई हो गया अपना। तो चांस तो लो, ये चीज है। ठीक है, थैंक यू सो लगे मच। तो तीर नहीं तो तुक्का। हाँ, ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, चलिए वाइंड अप करते हैं यहाँ थैंक पे। यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कल थैंक यू सर।